हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप MyRKCL पोर्टल पे कहाँ से ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अपलोड कर सकते हैं, उस ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को कहाँ से एडिट कर सकते हैं, कहाँ से डिलीट कर सकते हैं, जो एडमिशन आपने अपलोड किए हैं उनकी रिपोर्ट्स कहाँ से देख सकते हैं और ऑनलाइन एडमिशन का पेमेंट कहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अपलोड करना सीखते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले लर्नर पे जाना होगा। लर्नर पे जाने के बाद में एडमिशन मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑप्शन ऑनलाइन एडमिशन, इस पे जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 फील्ड्स नज़र आएंगी, सेलेक्ट कोर्स एंड सेलेक्ट बैच। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करेंगे। अभी आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आपको सिर्फ 2 कोर्सेज की लिस्ट नज़र आ रही है, RSCIT एंड RSCIT गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यहाँ पे आपको 2 कोर्सेज से ज़्यादा कोर्सेज भी शो हो सकते हैं। आपके पास में जितने कोर्सेज की मान्यता होगी यहाँ पे आपको उतने कोर्सेज की लिस्ट शो होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास में टैली की मान्यता है तो यहाँ पर आपको RSCFA के कोर्सेज भी शो होंगे। अगर आपके पास में टेक्निकल कोर्सेज की मान्यता है तो यहाँ पे आपको टेक्निकल कोर्सेज की लिस्ट भी शो होगी। फॉर एग्जांपल एडवांस एक्सेल, डिजिटल मार्केटिंग एक्सेट्रा। अब आपको जिस भी कोर्स में आपका ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अपलोड करना है यहाँ से आप वो कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे अभी RSCIT में करना है तो मैं यहाँ RSCIT कोर्स सेलेक्ट कर लेती हूँ। बैच सेलेक्ट कर लेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपको फ्रेश एडमिशन पे क्लिक करना है। फ्रेश एडमिशन पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक फॉर्म शो होगा, ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए लर्नर नेम में यहाँ पे ये एक रेड स्टार बना हुआ है। रेड स्टार मीन्स रेड स्ट्रिक बना हुआ आ रहा है। जहाँ पे भी ये बना हुआ है इट मीन्स कि ये फील्ड्स फिल करना कंपलसरी है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं लर्नर नेम में भी है, फादर नेम में भी है, डेट ऑफ बर्थ में भी है, बट देखिए यहाँ पे फ़ोन नंबर में नहीं है और ईमेल आईडी में भी रेड स्ट्रिक का मार्क नहीं है। यानी कि ये 2 फील्ड्स आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट ने आपको ये दोनों फील्ड्स भी दी हुई हैं, यानी कि स्टूडेंट ने उसकी ईमेल आईडी भी आपको दे रखी है, फ़ोन नंबर भी दे रखा है, तो आप यहाँ पे इनको फिल कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट ने नहीं दिया है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म फिल करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख दिया। फादर नेम लिखते हैं, फादर नेम भी लिख दिया। अब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे सिर्फ जो करंट मंथ चल रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है, बट ऑब्वियसली कि डेट ऑफ बर्थ तो बहुत पहले की होती है। तो पहले जाने के लिए अगर अपन ऐसे सिर्फ यहाँ पे प्रीवियस वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो ये तो मंथली जाएगा, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो अपन यहाँ पे मंथ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मंथ से डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया ईयर में। एक और बार इस पे ईयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 10 ईयर्स का ड्यूरेशन आ गया है। अब यहाँ से अपन डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट की। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन चढ़ाते हैं उसको, उसमें आप लर्नर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट फिल करिएगा। क्योंकि जब भी स्टूडेंट RSCIT का एग्ज़ाम देने जाता है वहाँ पे स्टूडेंट से ओरिजिनल ID प्रूफ मंगाया जाता है, वहाँ पे उसको एडमिट कार्ड से टैली करने के लिए कि ये वही स्टूडेंट है। तो उसकी लर्नर नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आप चाहें तो स्टूडेंट की 10th की मार्कशीट से फिल करिए या 12th की मार्कशीट से, लेकिन लर्नर नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होना चाहिए। अब जैसे कि आपको याद है कि 12th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, तो जहाँ तक कोशिश हो आप स्टूडेंट की 10th की मार्कशीट लेकर के 10th की मार्कशीट से ही ये फॉर्म फिल करें। फिर यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल एंड फीमेल। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे, मीडियम ऑफ स्टडी सेलेक्ट कर लेंगे, फिजिकली चैलेंज सेलेक्ट कर लेंगे। देन प्रूफ आइडेंटिटी में अपन को सेलेक्ट करना है स्कूल ID कार्ड। बिकॉज मैं 10th की मार्कशीट से फिल कर रही हूँ तो मैं स्कूल ID कार्ड चूज़ कर लूँगी। यहाँ पे स्टूडेंट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। देन स्टूडेंट का एड्रेस डाल देंगे, स्टूडेंट का एड्रेस फिल कर दिया। देन पिन कोड फिल कर देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे। आप मोबाइल नंबर सही डालिएगा, मैं सिर्फ ये एक रिकॉर्डिंग के लिए कर रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे डमी मोबाइल नंबर डाल रही हूँ। लर्नर के मोबाइल नंबर पे उसके लर्नर कोड जाता है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी करेक्ट होना चाहिए। अब क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट कर लेंगे। अगर स्टूडेंट ने 10th पास आउट नहीं करी है
तो बिलो 10th सेलेक्ट करेंगे। अगर स्टूडेंट 10th क्लास पास आउट है तो सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे। अगर स्टूडेंट 12th क्लास पास आउट है तो सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे। अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट। जितनी भी ज़्यादा स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन होगी, सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से आप इसको सबमिट कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे अभी प्रोसेसिंग लिखा आ रहा है। अब आ गया है सक्सेसफुली डन, यानी कि अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अपलोड हो चुका है। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि मैंने जो अभी फॉर्म अपलोड किया है वो मैं कहाँ से देख सकती हूँ, उसके लिए अपन को रिपोर्ट्स पे जाना होगा। रिपोर्ट्स पे जाएंगे। रिपोर्ट्स पे जाने के बाद में आपको एडमिशन रिपोर्ट पे फर्स्ट ऑप्शन एडमिशन समरी, यहाँ पे जाकर के आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, बैच सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने अभी RACIT में फॉर्म फिल किया था, तो मैं RACIT कोर्स सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से अपन बैच सेलेक्ट कर लेंगे जून। व्यू पे क्लिक किया। जितने भी अभी तक मैंने RACIT में फॉर्म अपलोड कर रखे हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पे देखिए, अभी जो मैंने फॉर्म फिल किया था वो मैंने किया था राजवीर वर्मा, 7th नंबर का फॉर्म फिल किया था, वो आ गया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पेमेंट स्टेटस में इसका आ रहा है पेमेंट नॉट कन्फर्म, क्योंकि अभी इसका पेमेंट नहीं किया है। और बाकी सब ही स्टूडेंट्स की लिस्ट में क्या आ रहा है, पेमेंट स्टेटस में पेमेंट कन्फर्म। ठीक है, अब मैं इस स्टूडेंट का पेमेंट करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे आकर के देखा कि इस स्टूडेंट का नाम राजवीर वर्मा है, जबकि इसके डॉक्यूमेंट में है राजवीर कुमार वर्मा। अब मेरे पास में दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इस स्टूडेंट का फॉर्म डिलीट कर दूँ, दोबारा से फिल करूँ, या फिर एक ऑप्शन और है कि मैं इसी फॉर्म को एडिट कर दूँ, मॉडिफाई कर दूँ। तो चलिए अपन इसी फॉर्म को एडिट करते हैं। उसके लिए अपन को लर्नर पे जाना होगा वापस से। लर्नर पे जाने के बाद में एडमिशन मैनेजमेंट के फर्स्ट ऑप्शन से तो अपन ने न्यू एडमिशन फॉर्म फिल किया था, अभी अपन को एडिट करना है तो अपन मॉडिफाई एडमिशन पे जाएंगे। ध्यान रहे कि आप स्टूडेंट का फॉर्म सिर्फ तब तक ही एडिट कर सकते हैं जब तक कि आपने उस लर्नर को कंफर्म नहीं किया हो। यानी कि एक बार स्टूडेंट का पेमेंट होने के बाद में उसकी स्पेलिंग में जो भी मिस्टेक हो वो आप सही नहीं कर सकते। फॉर्म तब तक ही एडिट हो सकता है जब तक कि उसका पेमेंट नहीं किया हो। तो यहाँ मॉडिफाई एडमिशन पे जाके RACIT पे जाएंगे, बैच सेलेक्ट करेंगे जून। अब ये देखिए आप यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही स्टूडेंट के आगे मार्क दिख रहा है, एक एडिट का एंड एक डिलीट का। किसका? वो है राजवीर वर्मा, जो कि अपन ने अभी फॉर्म फिल किया है। यहाँ पे बाकी सबके में किसी में भी वो चीज़ नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पे इन सभी स्टूडेंट्स का पेमेंट कंफर्म हो चुका है। तो अगर किसी स्टूडेंट का पेमेंट कंफर्म हो गया है तो उसका फॉर्म वापस एडिट नहीं हो पाएगा, सिर्फ उसी का एडिट हो पाएगा जिसका आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया है। आप चाहे तो उसका फॉर्म यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो यहीं से उसको एडिट भी कर सकते हैं। अब मैं अगर डिलीट करूँ फिर वापस से फॉर्म फिल करूँगी तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको यहीं से मॉडिफाई कर दूँ, एडिट कर दूँ। तो ये जो पेंसिल बनी हुई आ रही है इस पर जाएंगे। अब मुझे एडिट करना है लर्नर के नेम में। यहाँ पे राजवीर वर्मा है, मुझे करना है राजवीर कुमार वर्मा। तो मैंने इसको एडिट कर दिया। बाकी सारी चीज़ें सही है ही सही, एक बार और चेक कर लेंगे, अगर कुछ मिस्टेक है तो यहीं से कर देंगे उसको। फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेटेड लिखा हुआ आ गया है। अब अपन को इसको देखना है कि ये करेक्ट हुआ या नहीं, तो उसके लिए अपन रिपोर्ट्स पे जाएंगे। रिपोर्ट्स पे जाने के बाद में एडमिशन समरी पे जाएंगे वापस। यहाँ से अपन कोर्स सेलेक्ट करेंगे एंड बैच सेलेक्ट करेंगे। कोर्स सेलेक्ट किया, बैच सेलेक्ट किया, व्यू पे क्लिक किया। ये देखिए आप, ये स्टूडेंट्स के नेम की लिस्ट आ गई। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के नेम में आ गया राजवीर कुमार वर्मा। ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये एडिट हो चुका है। अब मुझे इस स्टूडेंट का पेमेंट कंफर्म करना है। तो आपको अगर किसी भी तरह का पेमेंट करना है तो पेमेंट से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिलेगी फाइनेंस में। फाइनेंस पे जाएंगे। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर आपको किसी भी कोर्स का पेमेंट करना है यानी कि लर्नर कंफर्म करने हैं, तो यहाँ पे एडमिशन पेमेंट का फर्स्ट ऑप्शन लर्नर कोर्स फीस पेमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे गए, यहाँ से आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। जिस भी कोर्स का आपको लर्नर कंफर्म करना है कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, बैच सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट पेमेंट मोड में ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए
अभी आप पहले देखा था आपने, वहाँ पे आपको 7 स्टूडेंट्स की लिस्ट शो हो रही थी। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट का नाम आ रहा है क्योंकि बाकी 6 का अपन पेमेंट कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ उसी स्टूडेंट का नाम आएगा जिस स्टूडेंट का पेमेंट कंफर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए राजवीर वर्मा का नाम आ रहा है। यहाँ पे आप एक्शन पे जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है, इस बॉक्स पे टिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है तो एक ही स्टूडेंट का नाम, अब जैसे आप मान लीजिए कि आपको 3-4 स्टूडेंट्स का एक साथ करना है या 10 स्टूडेंट्स का एक साथ पेमेंट करना है, तो यहाँ पे आपके पास में सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट भी शो होगी। तो आप सभी को यहाँ एक्शन पे जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है उस पर सभी पे चेक पे क्लिक करके सभी का पेमेंट आप एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट के मेथड्स आ जाएंगे। जिस भी पेमेंट के मेथड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में आपको रिपोर्ट्स में जा कर के वहाँ पे शो हो जाएगा कि इस स्टूडेंट का पेमेंट कंफर्म हो चुका है। अब अपन ने चारों चीज़ें सीख ली हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अपलोड करते हैं, कैसे उसको मॉडिफाई किया जाता है, कैसे उसको डिलीट किया जाता है, कहाँ से उसे रिपोर्ट्स में जाके देखा जा सकता है, और ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का पेमेंट कहाँ से किया जा सकता है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देन ऑल द बेस्ट आपके अच्छे एडमिशन्स के लिए। थैंक यू।